अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देख लिया था कि फाइवर पर ऑनलाइन वर्किंग करने के लिए हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम फाइवर पर एक अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं कि जिसके ज़रिए से हमें बहुत से ऑर्डर मिल सकें। तो गाइज़ आज हम उससे अगले स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं कि उससे अगला स्टेप क्या होता है फाइवर पर अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइज़ आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, उस पर फाइवर ओपन कर लेंगे। फाइवर ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल बनी हुई है पहले से ही। अब आपने बिकम अ सेलर का एक ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज़ जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब खुल कर आ जाएगी। जैसे ही न्यू टैब आपके सामने खुल कर आएगी, चंद ही सेकंड बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक बार फिर से बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ गया है। तो आप इसे क्लिक कर देंगे। गाइज़ आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक न्यू टैब खुल कर आई है। आपने इसे कुछ भी नहीं करना, आपने इसे कंटिन्यू कर देना है। आपके सामने एक बार फिर से एक न्यू टैब खुल कर आ जाएगी। गाइज़ आपने इसे भी कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक बार फिर से एक न्यू टैब खुल कर आएगी। आपने गाइज़ इसे भी कंटिन्यू कर देना है। गाइज़ कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आ चुके हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आकर आप सबसे पहले अपना फुल नेम यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि मैं अपना नाम अली हसनैन यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद गाइज़ आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो गाइज़ वो लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो कि पहले से हमने लिखी हुई थी तो वो यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हमने इसे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, अब वो आपकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है। वो पूछ रहा है योर ऑक्यूपेशन, कि आप क्या काम करते हैं। गाइज़ आपने इसके बारे में यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग है, बिज़नेस है, डिज़ाइनिंग है, कुछ भी आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाटा एंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा डाटा एंट्री का ऑक्यूपेशन है, और मैं यहाँ एक अदर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद फ्रॉम गाइज़ आपने इसमें वो लिखना है कि आपने कितने साल ये वर्क किया है। जैसे कि मैंने ये 1 साल वर्क किया है तो मैं यहाँ पर एक ही साल सेलेक्ट करूँगा, 2019 से 2020। गाइज़ इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे स्किल्स हैं। स्किल्स गाइज़ चूँकि हमने पहले एमएस ऑफिस लिखी हुई थी तो वो मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज़ नीचे आ जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन में गाइज़ मैंने पहले से ये दी हुई थी, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं आप एडिट करते हैं। देखें सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी कंट्री को चूज़ करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान है। इसके बाद गाइज़ आपने कंट्री चूज़ जैसे ही करनी है, जैसा कि अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद गाइज़ आपने अपना बीएससी कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने वो लिखना है। फिर उसका एक मेजर सब्जेक्ट लिखना है, फिर जौन से सन में आपने किया है फिर वो करके इसे अपडेट कर देना है। इसके बाद गाइज़ आपने आ जाना है सर्टिफिकेशन पे। सर्टिफिकेशन में गाइज़ आपने वो सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखना है जो आपने लिए हुए हैं। कोई भी डिग्री, जैसे कि मैंने देखें टेक्निकल कॉलेज से कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने ये कोर्स किया हुआ है तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद गाइज़ वो आप देख सकते हैं कि मैंने 2019 में लिखा है। अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें मैं इसे एडिट करता हूँ, मैं इसे यहाँ पर रिमूव करके यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज, और अब अपनी डिग्री का नाम लिख दूँगा। सेकंड पोर्शन में मैं अपनी डिग्री का नाम लिख दूँगा सर्टिफिकेट्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो गाइज़ ये मैंने एक डिप्लोमा किया था एमएस ऑफिस के बारे में, तो गाइज़ ये मैंने इधर लिख दिया। अब इसे मैंने ऐड न्यू कर दिया, तो जैसे ही ऐड किया गाइज़ आप देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। अब इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है पर्सनल वेबसाइट का। गाइज़ पर्सनल वेबसाइट में अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद गाइज़ आप देखेंगे लिंक अकाउंट्स। आपने यहाँ पर गाइज़ अपने 3 अकाउंट्स देने हैं। सबसे पहले गूगल का, फिर फेसबुक का, फिर ट्विटर का।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा गूगल का अकाउंट भी वेरीफाइड है, फेसबुक का भी वेरीफाइड है, तो मैं चाहूँ तो ट्विटर का भी दे सकता हूँ। और आप अगर नहीं देना तो आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे लास्ट स्टेप आ जाएगा अकाउंट सिक्योरिटी का। गाइस अकाउंट सिक्योरिटी के लिए दो चीज़ें अहम होती हैं, एक ईमेल और दूसरा फ़ोन नंबर। आपने इसके ऊपर अपना ईमेल चूँकि पहले से दिया हुआ था तो ये वेरीफाइड है। अब आपने यहाँ पर अपना ऐड फ़ोन नंबर करके यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देंगे, फिर आपके पास एक फ़ोन नंबर पर एक कोड आएगा फाइबर की तरफ से, आप वो कोड इधर इंटर करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपका फ़ोन नंबर ऐड होगा आप यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अभी कि हमारे सामने एक न्यू टैब खुलकर आ जाएगी। गाइस वो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है ऑल डन, कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। गाइस ये कम से कम 65% प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होना लाजमी है। तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए आपने इसे फिनिश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने गिग की बार खुलकर आ चुकी है। गैस गिग के बारे में मैं आपको बता दूं कि गिग होता क्या है। गैस गिग वो चीज़ है कि जो आप यहाँ पर लिखेंगे वही आपका गिग जो है प्रोफाइल वो आपका फाइवर अपने मेन पेज पर शो करेगा। जब भी कोई आदमी आपको ऑर्डर देगा तो वो सिर्फ आपकी गिग को ही देखेगा। गिग देखने के बाद वो आपको ऑर्डर दे देगा। और गिग के लिए हमें सबसे पहले गिग टाइटल देना लाजमी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन ही गिग टाइटल का है। गाइस गिग टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, कि आप क्या कर सकते हैं और आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुछ भी गाइस आप अपने से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई विल बेस्ट डाटा एंट्री इन विद इन 24 हॉर्स। गाइस देखिए जैसा कि मैंने लिख दिया कि मैं डाटा एंट्री बेस्ट 24 हॉर्स में कर सकता हूँ। उसके बाद गाइस कैटेगरीज़ में गाइस आपने बिज़नेस और डाटा एंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कोई और कैटेगरी है आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस वो आपसे पूछ रहा है सर्च टैग्स। गाइस सर्च टैग्स क्या होता है? सर्च टैग्स गाइस वो होता है कि जिसमें आपकी जो भी आपकी स्किल्स है उसके मुतालिक 5 ऐसी बातें जो कि मेन आपकी स्किल्स को शो करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 5 टैग्स कोई से भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपनी स्किल्स के मुताबिक यहाँ पर अपने सर्च टैग्स लगाने हैं। जैसे कि मैं MS ऑफिस MS एक्सेल के बारे में यहाँ पर टैग्स लगा रहा हूँ, ऐसे ही आपने अपनी कोई भी स्किल्स हो उसके मुताबिक गाइस आपने यहाँ पर अपने टैग्स लगाने हैं। तो जैसे ही गाइस ये आप अपने टैग्स पूरे 5 कर लेंगे तो इसके बाद आपका गिग जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। गाइस अब अभी आप देख रहे हैं कि मैं 5वां टैग लगा रहा हूँ, तो ये मैंने 5वां लगा लिया। अब जैसे ही मैंने 5वां लगा लिया, 5 टैग मेरे कंप्लीट हो गए, तो मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। गाइस आप देखें सेव एंड कंटिन्यू किया तो वो सेव गिग हो चुका है। अब इसके बाद गाइस आपके सामने एक न्यू टैब खुलकर आ जाएगी स्कोप एंड प्राइसिंग की। गाइस इसमें ये सेकंड स्टेप है। इसमें गाइस आपने सबसे पहले ये ऑप्शन जो है इसे आपने ओपन कर लेना है। इस ऑप्शन से ये होगा कि गाइस फाइवर आपको ही ये अथॉरिटी दे देगा कि आप बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पर वर्क कैसे करते हैं, उसमें आप क्या क्या करते हैं और आप उसके कितने पैसे लेते हैं। तो गाइज़ ये फाइवर अथॉरिटी आपको ही देता है। जैसे कि बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। गाइज़ बेसिक में ये होता है आप नॉर्मल सा कोई वर्क करते हैं तो उसके आप कितने पैसे लेते हैं, कितने दिनों में करते हैं। स्टैंडर्ड में ये होता है आप कौन सा वर्क करते हैं और प्रीमियम में क्या आप कौन सा वर्क करते हैं। जैसे कि मैं बेसिक में लिख देता हूँ बेसिक डाटा एंट्री। तो गाइज़ ये सिर्फ टाइटल है। फिर मैं स्टैंडर्ड में भी यही लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डाटा एंट्री। गाइस स्टैंडर्ड के बाद मैं प्रीमियम में भी सेम यही लिख दूंगा प्रीमियम डाटा एंट्री। तो गाइस जैसे ही ये मैंने लिखा
तो आप देख सकते हैं कि मेरा बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम का टाइटल कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे मैं इसमें बेसिक में क्या क्या वर्क कर सकता हूँ मैं वो लिखूँगा, ताकि वो अगर देखे कि मेरा काम बेसिक में आता है, स्टैंडर्ड में आता है या प्रीमियम में आता है। तो बेसिक में मैं सिर्फ लिख देता हूँ ओनली डाटा एंट्री इन MS एक्सेल, कि इसमें सिर्फ डाटा एंट्री करूँगा MS एक्सेल में, उसे कोई ना एडिटिंग करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। उसके बाद स्टैंडर्ड पे डाटा कलेक्शन, के इसमें मैं डाटा को कलेक्ट करूँगा मुख्तलिफ़ जगहों से, एंड मैनेजमेंट, और उसको मैनेज करूँगा। तो ये मेरा स्टैंडर्ड वर्क है। फिर उसके बाद प्रीमियम में मैं लिख दूँगा कि मैं मैनेजमेंट करूँगा स्प्रेडशीट्स की, मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेडशीट्स। ये मेरा गाइज़ प्रीमियम लेवल पे ये मेरा वर्क है। तो गाइज़ आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि यही तीनों जो मैंने लिखे हैं तो यही आपने तीनों लिखने हैं। इसके बाद गाइज़ आप नीचे आ जाएंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि डिलीवरी आप कितने दिनों में देंगे। तो गाइज़ चूँकि आप न्यू हैं तो आपने 2 दिन सेलेक्ट करने हैं, ताकि अगर आपसे 1 दिन में वर्क कंप्लीट ना हो तो आपने 2 दिन सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद गाइज़ वो पूछ रहा है हॉर्स ऑफ वर्क, कि आप कितने घंटे वर्क करते हैं। गाइज़ आप बेसिक हो तो कितने घंटे करते हैं, स्टैंडर्ड हो तो कितने घंटे करते हैं, प्रीमियम हो तो कितने घंटे। जैसे कि मैं सारे 6 घंटे करता हूँ, तो मैं यहाँ पर 6 हॉर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा गाइज़, इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेटिंग एंड क्लीनअप, क्या आप ये बेसिक में करते हैं या आप स्टैंडर्ड में करते हैं या आप ये प्रीमियम में करते हैं, आप उसकी फॉर्मेटिंग। तो मैं ये स्टैंडर्ड में करता हूँ, क्योंकि बेसिक में मेरा सिर्फ डाटा एंट्री का वर्क होता है। उसके बाद गाइज़ वो आपसे पूछ रहा है ग्राफ एंड टेबल। गाइज़ ये मैं बेसिक में भी करता हूँ और ये मैं स्टैंडर्ड में भी करता हूँ, तो ये मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसकी रिवीजन कितनी दफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि गाइज़ अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जो कि उसमें कोई गलती आ गई है तो वो आपसे कितनी बार उसे सेट करवा सकता है। तो गाइज़ मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा कि आपने इसका अनलिमिटेड सेलेक्ट करना है, क्योंकि अनलिमिटेड सेलेक्ट करने पर बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन जाएगा कि यार ये बार बार मैं जितनी दफ़ा भी इसे कहूँगा ये मेरा वर्क सही कर देगा, जब तक कि वो सही ना हो जाए। फिर गाइज़ इसके बाद आपने प्राइस सेलेक्ट करनी है कि बेसिक के आप कितने प्राइस लेते हैं, स्टैंडर्ड के कितने लेते हैं और प्रीमियम के कितने। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने $5, $10 सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद गाइज़ वो कह रहा है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, क्या आप कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एडिशनल हॉर्स, कि अगर बेसिक में मेरा 1 घंटा ज़्यादा होगा, जैसे कि मैं इधर से 1 घंटा सेलेक्ट करूँगा तो उसके मैं $5 लूँगा। जैसे कि $5 मैंने सेलेक्ट कर लिए। और अगर मेरा स्टैंडर्ड का भी 1 घंटा ज़्यादा होगा तो उनके भी मैं $5 ही लूँगा। ये करने के बाद गाइज़ आप नीचे आएंगे और इसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज़ जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन आया है जिसमें फाइवर हमसे ये कह रहा है कि आपने स्टैंडर्ड और प्रीमियम का रेट सेम लगाया है, तो आप प्रीमियम का जो रेट है उसे थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि वो आपके वर्क के मुताबिक हो। तो गाइज़ हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमने $10 और $10 ही सिलेक्ट किए थे। तो गाइज़ प्रीमियम का मैं $15 सेलेक्ट कर लूँगा। $15 सेलेक्ट करने के बाद मैं कर्सर को नीचे लेकर आऊँगा और इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। गाइज़ आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास एक और न्यू टैब खुलकर आ चुकी है जिसमें गाइज़ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। गाइज़ गिग की डिस्क्रिप्शन बहुत ही अहम होती है जो कि आपके वर्क को शो करती है। गाइज़ इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने वर्क के बारे में सब कुछ लिख देना है। सबसे पहले आपने अपना इंट्रो लिखना है, फिर आपने अपना नेम वगैरह लिखना है, फिर आपने अपना एक्सपर्टीज़ लिखनी है, फिर एंड में उसे थैंक्स कहना है। तो गाइज़ ये डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से ही लिख कर सेव की हुई है, तो गाइज़ इसे मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा। इसके बाद गाइज़ वो आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, उससे अगर नहीं तो आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं सेव हो चुकी है गिग। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो आपसे कह रहा है कि टेल योर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड।
गाइज़ इसके बारे में आपने यहाँ पर कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट लिख देनी है। जैसा कि मैं यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट वैसे ही लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि प्लीज़ सेंड मी द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्डर, कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट करनी है। गाइस इससे ये होगा कि उसे समझ आ जाएगी कि हाँ मैंने इसको ये वाली इन्फॉर्मेशन ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो गाइस इसके बाद हम इसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं चेंज सेव्ड हो चुका है। अब इसके बाद गाइस हम अगले स्टेप की तरफ चले जाएंगे। अगले स्टेप पर गाइस बिल्ड योर गिग गैलरी। गाइस ये भी बहुत अहम पार्ट है गिग बनाने का। इसमें गाइस आपने गिग गैलरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है, जो कि आपके मेन प्रोफाइल के ऊपर शो होती है कि कोई भी अगर आपका वर्क देखना चाहे तो वो आपकी इन फ़ोटोज़ से देख सकता है। गाइस ये आपने अपनी गैलरी जो है ये MS एक्सेल से कोई भी 3 फाइलें ले लेनी हैं और उनके स्क्रीनशॉट लेकर आपने यहाँ पर उन्हें पोस्ट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी 3 मौजूद हैं। एक्सेल की 3 शीट्स हैं, इनके मैंने स्क्रीनशॉट लिए और मैंने यहाँ पर इनको ऐड कर दिया। गाइस आप देख रहे हैं कि पहली मेरी ऐड हो चुकी है, अब दूसरी मेरी पिक ऐड हो रही है और तीसरी भी पिक गाइस ऐसे ही हम ऐड कर देंगे। गाइस जैसे ही हम तीसरी पिक ऐड कर देंगे उसके बाद ये देख सकते हैं गाइस तीसरी भी पिक ऐड हो गई। अब हम इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो गाइस वो कह रहा है गिग वीडियो कि अगर आप कोई छोटी सी वीडियो भी देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। अगर नहीं तो अगर आप कोई PDF ऐड करना चाहते हैं अपनी वर्क के बारे में, एक एक्सेल की शीट आप यहाँ पर PDF से ऐड कर दे सकते हैं। अगर नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो गाइस थोड़ी देर बाद आप लोगों के सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऑप्शन आ चुका है कि वो बता रहा है कि आपका प्रोफाइल जो है वो बन चुका है। अब आपने इसे वेरीफाई नाउ कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप इसे वेरीफाई नाउ करेंगे तो आपका ये गिग कंप्लीट हो चुका है और आपका ये गिग बनकर आपकी प्रोफाइल के सामने आ जाएगा। गाइस अब आपने अगर ये गिग देखना हो, जैसे कि आपका गिग तो कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोग चाहते हैं कि आप अपना गिग देखना चाहते हैं, तो गाइस आपने अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल मेन्यू में आप चले जाएंगे। गाइस प्रोफाइल मेन्यू में जाने के बाद आपकी प्रोफाइल आपके सामने शो होगी और उसी के साथ ही कुछ ही सेकंड में आपको अपना जो आपने गिग क्रिएट किया है आपको वो शो हो जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने आपका गिग शो हो चुका है। आप नीचे देख सकते हैं आई विल डू डाटा एंट्री विद इन 24 आवर्स। ऊपर आपकी वही 3 गैलरी जो आपने 3 तस्वीरें अपलोड की थी गिग गैलरी में वो भी शो हो गई हैं और आप $5 से स्टार्ट करें वो भी शो हो गया है। तो गाइज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और गाइज़ अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आपने मुझसे कमेंट में पूछ लेना है।